आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये फैसले जाहिर है कि सदर पाकिस्तान के दफ्तर से नहीं हो सकते। इसका जो फोरम है वो CCI है, एक्निक है, सब मैंने बिल्कुल अग्री किया ये बात आपकी। लेकिन वो जिस खत का जिक्र कर रहे हैं जो सदर पाकिस्तान के दफ्तर से गया हो, या जिसका बिलशमूल PMLN पूरी ये कहती है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग उठा के देख लें, वहां सदर मौजूद थे, वो हामी थे इस बात के, या उन्होंने मना नहीं किया, तो वो सब क्या झूठ है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। नकी साहबा, कल की कॉन्फ्रेंस में भरपूर तरीके से शहादत अवान मौजूद था और जो कुछ लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया। डज इट मीन कि शहादत अवान ने उस रेजोल्यूशन का हिस्सा है उनके फैसले का? बात मेरी गुजारिश है जो आपने अभी फरमाया है कि प्रेसिडेंसी से लेटर जारी हुआ है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया होगा। मतलब बात यह है कोई लेटर हुआ हो तो आप बताएं कि इतने अरसे से कि क्या वो लेटर को मंजर आम पे आया है, तो आप मुझे बता दें। और अगर कोई आता है तो रूल ऑफ बिजनेस के तहत कोई चीज आती है, मैं आपको ये बात बताऊं तो प्रेसिडेंट साहब के साथ तो 100 चीजें जो है, प्रेसिडेंट साहब तो मुल्क की तरक्की के लिए कोई बात भी होती है तो कहते हैं आप करें, लेकिन बात ये जो चीज होती है कानून और ज़ाब्ते और आइन के मुताबिक वो चीजें होती है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ये तो नहीं कहेगा कि वहां जाके फलां आदमी जो उसको कुलाड़ा मार दें या फलां के दरमियान आप नफरत गढ़ना शुरू कर दें। तो मैं ये बताऊं कि मैंने आपको कहा तलखियां हम पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कहता हूं इस मुल्क को आइन कानून के मुताबिक चलने दें और इसको चलना चाहिए। प्रोपेगेंडा करना जो है ना वो खुद मुल्क दुश्मन अनासर जो है उनका ये काम है। अल्लाह न करे जो लोग मेरे मुल्क के खिलाफ सोच रहे हैं या जिनके ईमान पे सोच रहे हैं उनके ये मंसूबे नाकाम रहेंगे। नहीं तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि मतलब ये मुल्क दुश्मन अनासर ये मंसूबा जो है इस किस्म का जो है वो कार्व आउट करेंगे। जो 6 कनाल्स का है, जो वो प्रोजेक्ट है जिसमें चोलिस्तान की बंजर जमीन को आपने जरखेज करना है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन हैं सेनेटर साहब। देखें मेरी बात, वो मुल्क दुश्मन नहीं है। मेरी बात तो सुने। नहीं मैं भी कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपका अगर इशारा किसी तरफ है तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन जो आपका इशारा है, मैं उनको सबसे ज्यादा उनको मुहब्बे वतन शहादत अवाम समझता है। लेकिन बात सुने, बात आपकी मेरी तरीका कार के ऊपर बात हो रही है। हमने जो आईनी तरीका कार है उसकी बात की है। मैंने वो कहा है कि जो आदमी गलत किस्म की इतलात फैला रहे हैं, फिलहाल आपका मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो खत है, वो मीटिंग है, वो मीटिंग्स है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। और बात तो सुने, खत जो है मैंने तो आपको ये सर आप पे पीका नहीं लगेगा, फिक्र ना करें सेनेटर साहब, लेट्स लीव। मुझसे बात तो सुने, मैं वकील हूँ, जानता समझता हूँ। और पीका जो है वो जिस कमेटी से होके आया था और जहाँ से आया था, मुझसे ज्यादा बेहतर पीका जो है किसी ने पढ़ा नहीं है। सही। अच्छा सेनेटर साहब, आखिर में मुझे ये भी बताइए ना कि क्योंकि इस मंसूबे के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज उठा रही है, CM सिंध कह रहे हैं, खत लिख चुके हैं, मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास को बुलाने का कई बार कह चुके हैं, क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना बिल्कुल आप लोगों की बात नहीं सुन रही, और आप ये अगर ना मानी गई बात तो किस हद तक जाएंगे, ये बताएं। देखें मैडम, मैं आपको पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो तरीकाकार दिया गया है, हम तो मतलब आपका कहना ये है कि इसमें क्या होगा, मैं तो ये कहता हूं कि इसका सिलसिला पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अंडर कंसिडरेशन है। इसका जब तरीकाकार होगा, ये तो देखे ना, आपको ये पता है कि ये 2 सूबों के दरमियान अगर किसी किस्म की कोई चीज होती है तो उसको तो इवन के कैबिनेट भी डिस्कस नहीं कर सकती है। वो चीज जो है वो जानी है तो घूम घाम के उस चीज को जो है एक्निक में जाना है। सही। तो बात ये है कि मियां साहब जो हैं उनके पास जब चीज पहुंचेगी, एक्निक जो है उसमें डिस्कशन होगी, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो होने के बाद कोई प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो आगे चलेगा, तो तब जाके जो है ना कोई चीज फंड रिलीज होंगे और उसके बाद ये जाके काम होगा। हमें तो पता चला कि कोई इस किस्म की अगर कोई बात होगी तो पहले आपको पता है कि पिछले इतने सालों का जो एवरेज निकालेगी उसमें तो 40% पानी पहले से हमें नहीं मिला। हमें अगर 40% पानी नहीं मिला है तो पंजाब को तो 14% नहीं मिला। होता तो ये कि अगर 10% या 14% दोनों सूबों का पानी ना होता तो हमारा एहतजाज भी नहीं होता। तो ये वाला तो जो काम है, या तो बहावल नगर वाले और बहावलपुर के जो इजला हैं उनकी भी इसकी वजह से जो अफवाहें, जो बातें, जो प्लानिंग हो रही है
उनकी अपनी जो गवर्नमेंट कर रही है उससे तो बहावलनगर के जो और भावलपुर के जो इजला है उसकी भी 6,10,000 एकड़ जो है जमीनें जो हैं या बाकी जो उनकी जो मजीद जो उनकी जो जमीन होगी वो भी इस पानी की वजह से तो जो है वो भी जो मुतासर हो जाएंगी। देखें सिंध में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी कानूनी जो है रास्ता इख्तियार किया गया। हम मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और जो भी काम हो रहा है मैं कहता हूँ मुल्क के मफाद में होना भी चाहिए, होगा भी सही, लेकिन भाई कल सिस्टम तो चले। आपको पता है कि आर्टिकल 154 में जो नहीं, लेट्स जस्ट नैरो दिस डाउन। आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि दरियाए सिंध में मजीद नहरें नहीं बनने देंगे। बिल्कुल ऐसा आप कहते हैं, पीएमएलएन कहती है। ठीक है, इसाक डार साहब ने भी सेनेट में भी ये बात कही और आपने जरूर सुनी भी होगी फ्लोर ऑफ द हाउस पे। उनका ये कहना था कि एक्निक में उन्होंने खुद नहीं अभी आने दिया क्योंकि पीपल्स पार्टी जिनसे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वो उनसे बात करेंगे। तो जब अभी एक्निक में आई नहीं है तो फिर ये इतना जो एहतजाज है और जो इतने सख्त जुमले हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या है। मेरा मेरा कहना ये है कि मेरा सबसे पहले कहना है, बिल्कुल मैंने तो पहले आपको ये कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमने जो है एक हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम सामने लेके आए हैं कि भाई ये सूरत हाल है दरिया सिंध के ऊपर। अगर वो दायरे नहीं निकाल रहे तो मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस के आगे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमारी और आवाम की और जो सूबे की तसल्ली तशफ़ी करा देनी चाहिए और जो फौरन CCI का इजलास बुला के इस मंसूबे का जो भी सब भाई बहन बैठ के वहाँ इसका जो हल है वो अनाउंस कर दे ताकि ये रिजेंटमेंट जो है वो खत्म हो जाए और मुल्क में बदअमनी जो फैल रही खत्म हो गई। इसी वजह से मैंने ये कहा कि हमारा डिले करने की वजह से जो है ना, जो मैंने आपको दोबारा अल्फाज कह रहा हूँ कि मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो मुल्क में बदनामी फैलाने के लिए इसको जवाब जो है उसके तौर पर जो है ना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।